स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अरूज औरंगज़ेब नाम है। अरूज, बताइएगा जी, तलबा की बड़ी भरपूर जद्दोजहद जारी है स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली के लिए, तो इसके नताइज भी सामने ऑब्वियसली हम देख रहे हैं। अभी सिंध में तो हो गया कि यार ये अच्छे नताइज, पंजाब में आपको कब तक उम्मीद है कि ये काम जो है वो हो जाएगा और हुकूमत की नीयत बेहतर लग रही है आपको कि अब ये हो जाएगा काम? कि जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध असम्बली में रेस्टोरेशन हो चुकी है। सिंध असम्बली ने रिस्टोर कर दिया स्टूडेंट यूनियंस को। तो एक तो ये सब साथियों की जद्दोजहद का, कलेक्टिव जद्दोजहद का नतीजा है। तो पंजाब में जो हैं तलबा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के, वो 11 फरवरी से 9 फरवरी से धरना दे के बैठे हुए हैं। आज उनका जिस धरने के अंदर वो स्टडी सर्कल्स भी कंडक्ट करा रहे हैं, वो थिएटर परफॉर्मेंसेस भी रख रहे हैं, जिसमें वो फिल्म स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, और जिसमें ड्रम सर्कल्स वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। दरख्वास्त तो यही करेंगे कि सिंध असम्बली ने जिस तरह से एक डिक्टेटर का जो 38 ईयर से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैन था उसको हटाया है, उसी तरह से फॉलो करते हुए ना सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी स्टूडेंट्स को इजाज़त हो यूनियन साजी की, ताकि वो तंजीम साजी को समझ सकें और समझ। अच्छा अरूज, तलबा यूनियंस की बहाली के साथ साथ सर्टनली तलबा तालीमी इदारों में एक सियासी आगाही का माहौल भी बनेगा, लेकिन आजकल जो हालात हैं सड़कों पर देख लें या सोशल मीडिया पर, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को, वैसे बर्दाश्त की टर्म ही मुझे नहीं समझ आती, हम लोग को एग्जिस्ट करने पर तैयार नहीं हो रहे। ये इनटॉलरेंस का लेवल, कोई है प्लान आपके जहन में? किस तरह कंट्रोल करेंगी यूनियंस? कुछ काम कर सकेंगी इस सिलसिले में? जी, ये अदम बर्दाश्त तो सोसाइटी की अक्कासी करता है। हमारे जो माशरती अमल हैं और जो हमारा सियासी निज़ाम रहा है, जिसमें डिक्टेटरशिप की खासा किरदार है, तो वो उसको एक तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। तो स्टूडेंट यूनियंस भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो सोसाइटी से कटी हुई नहीं है, तो उसके अंदर भी शायद ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नया खून, जो एक यूथ है, एक यंग खून है, और जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और जिनके पास ये हक मौजूद नहीं था काफ़ी अरसे से, 60% अवाम जो 60% से ज़्यादा जो यूथ है, तो वो एक नई डायरेक्शन दे सके जिसमें अदम बर्दाश्त को उस मतलब मैं ये नहीं वादा कर सकती कि ग्लिचेस नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि उसी सोसाइटी से निकली हैं हम लोग, तो हम उसका हिस्सा ही हैं। लेकिन जब अमल को जारी रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो शायद उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स उभर के आएंगे ज़रूर, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स से घबराना नहीं चाहिए, उनका क्रिएटिव सोल्यूशन और उनका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली बात इतने अरसे बाद ये बहाल हो रही है कि वो घबराना बीच में आ जाता है, क्योंकि वो कल्चर भी बड़ा बदल चुका है। क्योंकि हालिया वाक़यात बताते हैं अरूज, बल्कि आपके लिए हम ज़रा पॉइंट आउट भी कर दें कि इस वक्त शिद्दत पसंदी और ख़ास तौर पर जत्थों वाला इंसाफ जो है, ये कल्चर परवान चढ़ रहा है। तो तलबा यूनियंस जो है, स्टूडेंट यूनियंस को ये भी वादा करना होगा कि तालीमी इदारों की हद तक इस पर कंट्रोल पाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं सारे? जी बिल्कुल। एब्सेंस जो रही है 38 इयर्स की, उसके बाद से मतलब किसी की लिविंग मेमोरी में तो प्रोसेस नहीं है। तो अभी एक बिल्कुल नई चीज़ हुई है, उसमें हम रेवोल्यूशनरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। और जहाँ तक वादे की बात है, तो वादा तो हुकूमत को भी करना पड़ेगा कि जिस तरह से तलबा को एज टूल्स अथॉरिटीज़ ने या पावर ने इस्तेमाल किया है, वो उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वादा उनको भी करना पड़ेगा। रुज्जत पसंद फैक्टर्स का यूनिवर्सिटी के अंदर इंतज़ामिया के साथ पावर के लिए गठजोड़ हो जाता है, उसमें वो कारकर्दगी अपनी अदा नहीं करेंगे। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी में 14 फरवरी को हया डे मनाने की इजाज़त है, लेकिन प्रोग्रेसिव साथियों को 13 फरवरी को फैज़ जो हमारे रेवोल्यूशनरी पोएट हैं, उसको याद करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात का वादा एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना पड़ेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी होगी कैंपस के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरूज, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। और लुकिंग फॉरवर्ड के पंजाब में भी स्टूडेंट यूनियंस जो हैं ये बहाल हो जाए और अच्छा असर पड़े सारों पे, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस। यूनिवर्सिटी से एक सीखने का अमल शुरू होगा तो आगे जाकर एक बेहतर सियासतदान के तौर पर, अवामी नुमाइंदे के तौर पर सामने आएंगे ना। तो ये सियासी तरबियत स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़रूरी है। मुझे आई रिमेंबर हमारे स्कूल में लिटरली इलेक्शंस हुआ करते थे, एंड यू नो वी गॉट द सेंस ऑफ दिस होल प्रोसेस कि किस तरह से अवामी राय एक लीडर को उभारती है और एक लीडर में लीडरशिप स्किल्स
को उजागर करने में मददगार साबित और हो उस सकती वक्त है। आप स्कूल में होते हैं, एक जहन, एक उम्र, यू वांट टू डू द राइट थिंग, द गुड थिंग्स, और दिस इज़ अ गुड लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज बाद में तो इट्स वेरी कम्पिटिटिव और कट थ्रोट किस्म का मामला हो जाता है। तो अच्छे जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से इंस्टिल होते हैं। और आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ ये जो इस किस्म के वाक़यात जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं आजकल, स्कूलों का, बहुत violence कॉलेजों वाला। का, यूनिवर्सिटियों का माहौल बेहतर होना, वहाँ पे मेजॉरिटी की राय का सामने आना और उसको इज्जत दिए जाना, ये बड़े अहम हो गए हैं मामलात। मतलब ये तरबियत से बात शुरू होगी तो अल्टीमेटली हम किसी बेहतर माशरे की तरफ बढ़ सकेंगे। बेशक बेशक, और अगर कोई इसके अगेंस्ट बोल रहा है तो डेफिनेटली देन देयर इज समथिंग अप विद दैट।